तो सुबह सुबह मैं आया हुआ हूँ मालदीव की एम्बेसी के लिए। हाँ जी, ट्रैवल हिस्ट्री वालों या टूरिज्म वालों, आज जिस कंट्री के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ इसका नाम है मालदीव। आप इसे मालदीव कह लें या मालदीव, बेसिकली इसका वर्ड मालदीव है। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि मालदीव का वीज़ा किस तरह लिया जा सकता है, मालदीव में ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए किस तरह जाया जा सकता है, या मालदीव जाने का तरीका कार क्या है। तो भैया जी, मालदीव का वीज़ा किसी भी कंट्री के लिए मुफ्त है, फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तरतीब के साथ मैं आपको बता देता हूँ। मैं आया हुआ हूँ हाई कमीशन ऑफ मालदीव इन मलेशिया, यानी कि मलेशिया के अंदर जो हाई कमीशन है मालदीव का, या दूसरे अल्फाज भी कह लो अंबेसडर ਨੂੰ मिलन चला हूँ, या उससे अलावा कह लो कि एम्बेसी में गया हुआ हूँ मालदीव। मैं मालदीव के एम्बेसडर से मिलने गया, मैंने बताया कि इस तरह मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इस तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आया हूँ मालदीव के हवाले से। तो उसने काफ़ी मुझसे गिले किए। पहले कुछ यूट्यूबरों ने वहाँ पे जाके कांड किए हुए हैं, वो कह रहे थे कि वहाँ पे जाके कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं उनके कल्चर से रिलेटेड जो उनके कल्चर में शामिल नहीं है, जो उनका कल्चर नहीं है, तो ये ज़्यादती की है उन्होंने। मैंने कहा नहीं जी, ये वाकई ज़्यादती, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया, कुछ चीज़ें मुझे बताई कि मालदीव के हवाले से ऐसी ऐसी गलत चीज़ें रिपोर्ट की गई हुई हैं जो कि उनका कल्चर नहीं है, वो लहदा टॉपिक है। मैंने कहा हाँ वाकई ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुन गल करने हैं मालदीव के वीज़े के हवाले से। भाई जी, मालदीव के वीज़े के लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। आपने 96 घंटे पहले, यानी कि 4 दिन पहले वो डॉक्यूमेंट्स बनाना है। लास्ट 4 दिन जब रह देंगे ना मालदीव जाने के लिए, वो आपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करना है। ये एक डिक्लेरेशन या डिक्लेयर किया जाता है आपको, अपने आप को डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये आपने फिल करना है। आपने बताना है कि भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ, इस टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, या बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ, या ट्रांजिट वीज़ा है, या किसके लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, आपसे वीज़ा लेना चाह रहा हूँ, या आपसे स्टे लेना चाह रहा हूँ आपकी कंट्री में, किस डेट को मैं आऊँगा, मेरी कौन सी सीट है, मेरी कौन सी फ़्लाइट है। आपने सीट, फ़्लाइट, एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन करना है। इसका मुकम्मल तरीकाकार मैं बताऊँगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने रिटर्न टिकट ले लेनी है, होटल बुकिंग ले लेनी है। रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग आपने पेड लेनी है, वो कोई फेक शेक या कंफर्मेशन वाला मामला आपने नहीं करना है। आपके प्लान के मुताबिक आपके पास शो मनी होनी चाहिए। ज़्यादा लंबा प्लान मत बनाइएगा, अगर प्लान लंबा बनाएंगे शो मनी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और बेसिकली अगर आपको हो सके तो कोशिश कीजिएगा आपके पास $2000 शो मनी होनी चाहिए। प्लान बना ले, 5 दिन का बना ले, 4 दिन का बना ले, 6 दिन का प्लान बना ले। जो लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम वो शो कर देंगे, हमारे पास फलाना कार्ड है, हम वो शो कर देंगे, शो मनी लेके जाने की जरूरत नहीं है भाई, इस तरह करके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, बेसिकली ये एक टूरिज्म के लिए प्लेस है, अगर फैमिलीज के साथ आप जाते हो तो ज्यादा आपको प्रेफर किया जाता है, ज्यादा आसानी से आपको एंट्री दी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मलेशिया के अंदर विजिट वीजा पे, मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा पे होते हैं, या किसी और कंट्री में मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा पे होते हैं, और उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने सिर्फ कंट्री चेंज करना होता है। आप कहते हैं कि यार मैं एक दफ़ा मुल्क से बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, मैं एमरजेंसी आपको किसी कंट्री का वीज़ा चाहिए तो आप मालदीव चल जाओ, मालदीव से वापस फिर मलेशिया आ जाओ। अब मैं बात करता हूँ उस फार्म की, वो जो मैं कह रहा था कि फॉर्म आपने फिल करना है, फॉर्म जरूर लेके जाना है। अब फॉर्म की तरफ मैं आता हूँ कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है और कहाँ से वो फॉर्म मिलेगा। तो तरीकाकार मैं समझा देता हूँ कि इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये तरीकाकार है, कंप्यूटर के ऊपर भी सेम है, मोबाइल के ऊपर भी सेम है। करना क्या है, आपने सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर चल जाना है। ये वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट खुलेगी। अच्छा, सबसे पहले इस वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है। एक मिनट मैं यहाँ पे चेक कर लूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना है अपने आप को, इसलिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ट्रैवलर डिक्लेरेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपने न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वो कह रहा है कि जी आपने मालदीव आने से 4 दिन पहले, यानी कि 4 दिन पहले, यानी कि 96 आवर पहले ये फॉर्म बनाना है, या मालदीव छोड़ने से 4 दिन पहले ये फॉर्म बनाना है। ये फॉर्म आप वहाँ पे बैठ के भी बना सकते हो, मालदीव जब छोड़े मालदीव के अंदर बैठ के बना सकते हो। मालदीव की इमिग्रेशन को आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट चल जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि मैं बना रहा हूँ जाने से 4 दिन पहले, मिसाल के तौर पर आज तारीख है जी 8, मैं मिसाल के तौर पर जा रहा हूँ 11 तारीख, ऐसे लगा लें। अब ये है जाने के लिए और ये है निकलने के लिए फॉर्म। मैं यहाँ पे जाने के लिए पहले बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके अब वो कह रहा है कि यहाँ पे पासपोर्ट की अपनी एक तस्वीर जो है ना, तस्वीर लेके पासपोर्ट की अच्छी सी, वो जो आप अपलोड करो। टेक ए फोटो ऑफ पासपोर्ट डाटा पेज, यानी कि पासपोर्ट के फ्रंट पेज की जो तस्वीर है वो अपलोड करो। पर्सनल
अच्छा वो कह रहा है यहाँ पे पासपोर्ट की अपनी तस्वीर अपलोड करो, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा पासपोर्ट की ये तस्वीर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मेरे पासपोर्ट की तस्वीर है, मैंने पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड कर दी मिसाल के तौर पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन, आपने अपने पासपोर्ट की तस्वीर खींच के ना वो उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि आप कहाँ से हो, यानी कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। अगर आप इंडियन हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, जहाँ से हो आप वहाँ के। मैं कह देता हूँ मैं नेपाल से हूँ। नहीं, बांग्लादेश। मिसाल के तौर पे वैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। मैंने कह दिया जी मैं बांग्लादेशी हूँ। कहता है पर्पज ऑफ विजिट, या मैं लिख देता हूँ मैं मलेशियन हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ मैं मलेशियन हूँ। आप मलेशिया से, मलेशियन आपकी नेशनैलिटी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, जो आपकी है नेशनैलिटी वो आप लिखोगे। कहता है वहाँ पे जाने का मकसद क्या है। देखिए मोबाइल के ऊपर भी यही ऑप्शन आएंगी, कंप्यूटर के ऊपर भी यही ऑप्शन आएंगी। अब वो कहता है हॉलीडेज के लिए जा रहे हो, हम जो विजिट वीज़ा के लिए जाते हैं सिर्फ ये हॉलीडेज ही होता है, ट्रैवल एसी बनाने के लिए जाते हो ये हॉलीडेज ही होता है। या बिजनेस वीज़ा, वहाँ पे कोई आपका कारोबार के सिलसिले में जा रहे हो, या उसके अलावा कोई विजिट फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनके घर जा रहे हो, या फिर वहाँ से ट्रांजिट वीज़ा यानी कि मालदीव उतर के और आगे श्रीलंका जाना चाह रहे हो, किसी कंट्री जाना चाह रहे हो, तो आपको चंद घंटों का स्टे चाहिए ट्रांजिट वीज़ा एयरपोर्ट के ऊपर ही। तो ये कह सकते हो। अच्छा चले मैं कह देता हूँ मैं हॉलीडेज़ के लिए जा रहा हूँ। यहाँ ट्रांजिट वीज़ा भी चंद घंटों के लिए होता है। चलो जी हॉलीडेज़ के लिए, हॉलीडेज़ के लिए क्लिक कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि आपका नाम क्या है, जो पासपोर्ट के ऊपर नाम होगा उसी तरह का पासपोर्ट के ऊपर नाम दे देना। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है असद अकरम, मैंने अपना फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे नाम लिखा हुआ है असद, मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा अकरम। आपका जो नाम है वो पासपोर्ट से देख के जो सरनेम है उस तरह लिखना है, जो दूसरा नाम है वो उस तरह लिखना है। यहाँ पे पूछ रहा है वो, यहाँ पे सेक्स में पूछ रहा है मेल हो कि फीमेल हो, यानी कि लड़की हो कि लड़का हो। मैं आप जो हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे लिख रहा है पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर जो आपका पासपोर्ट का नंबर है वो आप लिख दीजिएगा। मैंने जो है मैं अपना लिख दिया मिसाल के तौर पे। कंपनी ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे वो कंट्री है जिस कंट्री में आप रहते हो। आप चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, जिस कंट्री किसी और कंट्री में आप रह रहे हो, चाहे अपने मुल्क में रह रहे हो, जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री का आपने लिख देना है। आपकी नेशनैलिटी वाला पहले ऑप्शन था, अब ऑप्शन है किस कंट्री में आप रह रहे हो। मैं इस वक्त मलेशिया में हूँ, मैं कह दिया जी मैं मलेशिया में हूँ। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, मैं मलेशिया का आगे सारा फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। ये लें जी मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया मिसाल के तौर पे ना, एग्जाम्पल वाला फ़ोन। अब यहाँ पे ऑप्शन है जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, आपकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं लिख देता हूँ जो मेरी है मैंने सेलेक्ट कर दी है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है ना, जो आपकी है वो ओरिजिनल वाली आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन के पास जानी है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है जी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, वो भी पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी। मैं कह देता हूँ जी मैं ये पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, मैं लिख दी है मिसाल के तौर पे, सेलेक्ट कर दी है। आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ईमेल है, वो अपनी जो भी ईमेल है वो आपने लिखनी है। आपकी जो ईमेल होगी वो आपने लिखनी है। मैंने मिसाल के तौर पे ईमेल कर रख दी। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे आप, ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लिखेगा पोर्ट ऑफ एंट्री, किस एयरपोर्ट पे आपने जाना। मालदीव के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जजीरे बने हुए हैं। वो पूछा किस जजीरे में, किस पोर्ट पे आपने जाना, किस एयरपोर्ट पे जाना है। मैं कह देता हूँ मैंने ये वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है। जो आपका होगा आपने लिख देना। अच्छा जी, कहता है किस तरीके से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपका जो तरीकाकार है वो कैसे है वहाँ पे होना। वहाँ पे रोड को नहीं जाता क्योंकि समंदर के दरमियान में ये जजीरे हैं या मुल्क है। अब वहाँ पे बस तो जाती नहीं है। फिर आप शिप से जाओगे या फिर जहाज से जाओगे, वो दोनों पूछा है। एरोप्लेन से जाओगे, बाय एयर जाओगे या बाय सी। मैं कहता हूँ बाय एयर जाऊँगा। आप जैसे जाएंगे वो लिख दीजिएगा डिटेल। सीट बेल्ट, सीट का नंबर, मैंने आपसे पहले कहा था कि जाने के लिए आपने पेड होटल बुकिंग और पेड आपने टिकट करवानी है, रिटर्न टिकट। तो इस उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे आपने दे देनी है। मैं सीट का नंबर दे दिया जी, फॉर एग्जाम्पल ये है जी सीट का नंबर मैंने दे दिया। अब वो कह रहा है जी कंट्री ऑफ डिपार्चर, कहता है किस मुल्क से वापस आ रहे हो। मिसाल के तौर पे आप दुबई में इस वक्त बैठे हो और या मलेशिया में बैठे हो, दुबई में, बांग्लादेश में, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, थाईलैंड से, किसी भी दुनिया के कोने पे बैठे हो और मालदीव जाना चाह रहे हो। मैं लिख देता हूँ मैं इस वक्त सिंगापुर में बैठा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख दिया मैं सिंगापुर में बैठा हूँ। अच्छा वो कहता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन, इसके बाद कहाँ पे जाओगे, यानी कि मालदीव उतरने के बाद मालदीव से आगे किधर जाओगे।
ये वीडियो काफ़ी डिटेल तलब है, इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके लिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं। ये पहला पार्ट था। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँच सके। ये मामला खुद ही आप कर सकते हैं। देखें ये कितना आसान प्रोसेस है, आप खुद कर सकते हो। किसी एजेंट को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा, आप खुद फॉलो करो, आप खुद बनाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।